हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में। अब देखिए यहां पे शब्द क्या क्या है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। और इस चैप्टर से ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन टाइप से हो जाता है। मतलब यहां पे ऐसी तीन चीजें हैं जो शायद बच्चों को समझ नहीं आती है, और यही तीन चीज ऐसी है जो सवाल बन के आती है। तो देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। बहुत सिंपल शब्दों में अगर आता है तो डायरेक्ट पूछ लिया, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट व्हिच इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अब जिसे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट समझ नहीं आएगा वो क्या इस स्टेटमेंट को समझाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के समझेंगे। आई प्रॉमिस यू कि वीडियो के एंड तक आपको क्रिस्टल क्लैरिटी होगी इस टॉपिक के ऊपर। किसी भी तरह से सवाल आ जाए आपसे बनेगा। देखो तीन शब्द समझना है यहां पे, ठीक है, तीन शब्द समझना है। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था, समझा था कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। ठीक है, डेमोक्रेसी के आउटकम्स को आप कैसे एसेस करोगे, तो आप अलग अलग एस्पेक्ट्स पे करोगे। तो पहली चीज जो डेमोक्रेसी के आउटकम को प्रूव करती है कि डेमोक्रेसी इज an accountable form of government, it is responsive to the need of the people and it is a legitimate government because it is a government elected by the people। नहीं आया समझ में? चलो देखो अब यहाँ पे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज पहले ये जान लो, फिर आगे कूदते हैं टॉपिक में कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। प्लीज डू ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, आपको अपडेट्स मिल जाएंगी कब कौन सा सेशन आने वाला है। दूसरी चीज ये है कि आप अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको ढेर सारे एक्साइटिंग फीचर्स जैसे स्पेशल क्लास, फ्री क्विज, लाइव पोल्स वगैरह ये सारी चीजें मिलेगी, और इन सारे फीचर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ। ठीक है, इस कोड की मदद से आप बहुत सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब देखिए अकाउंटेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है पता है? जवाबदेह होना। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर समझा रहा हूं, फिर सब्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा, टॉपिक्स को हम कनेक्ट कर लेंगे। कि मान लीजिए कि क्या होता है, मैंने आपको जिम्मेदारी देके गया था कि मेरा घर संभालना, मैं गांव जा रहा हूं घूमने। ठीक है, अब क्या होता है, वहां चोरी हो जाती है। अब चोरी हो जाती है तो मैं आके किससे जवाब मांगूंगा? आपसे मांगूंगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस थेफ्ट। ठीक है, मतलब अगर चोरी हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो, क्यों नहीं आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर मेरी क्या गलती, चोर चुरा के ले गया। लेकिन जवाब जिससे मांगा जाएगा वो क्या होगा, अकाउंटेबल पर्सन कहलाएगा। तो इस एग्जांपल से आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाला एक चीज समझ में आया, इतना समझ लो। अभी रिस्पॉन्सिव क्या होता है? ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव की अगर हम बात करें तो देखो अभी बताता हूं। अब अगर मैं ऐसा फेंक के मारूंगा आपको, तो आप ऐसा क्या करेंगे, हल्का सा डॉज करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे ना, तो वो क्या हो गया कि यू रिस्पॉन्डेड टू दी सिचुएशन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इस केस में आप रिस्पॉन्सिव हुए। ठीक है, इस केस में आप क्या हुए, रिस्पॉन्सिव हुए। और लेजिटिमेट क्या होता है? लेजिटिमेट यानी कि मान लीजिए एक सवाल था, सारे बच्चे आपस में लड़ रहे थे, इस सवाल का जवाब सही ये होगा, इस सवाल का जवाब सही ये होगा। और उस केस में क्या होता है, उस केस में टीचर ने जो जवाब दे दिया, आप सब क्या बोलेंगे कि टीचर ने जो जवाब दिया है वो एक लेजिटिमेट आंसर है। टीचर ने जो आंसर दिया वो एक लेजिटिमेट है। क्यों? क्योंकि वो टीचर ने दिया है। तो टीचर की क्या है, एक तरह से आप जैसे समझोगे तो टीचर क्योंकि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, जो आपको आंसर बता रही, तो उनके आंसर पे आप डाउट नहीं करोगे, आप विश्वास करोगे। समझ में आया? तो इस तरह से मैंने आपको तीनों केसेस को एक एक एग्जांपल से समझाया है। अब यही एग्जांपल को ध्यान में रखना जब हम डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे प्रोड्यूस करती है। बिलीव मी, मक्खन है एकदम। ठीक है, तो देखिए डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशंस। अब क्या हो रहा है ना कि डेमोक्रेसी में हम एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हैं। जैसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स, मतलब अल्टीमेटली वी हैव द वोटिंग राइट, एंड विथ दैट राइट हम क्या करते हैं, हमारे एक अधिकार को एक्सरसाइज करते हैं क्या, कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करें। ठीक है, वो चीज है। सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डेमोक्रेसी में एक चीज ये रहती है कि सिटीजन जो है दे शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जब भी आप कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, निर्णय लेंगे, तो उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वेर एवर रिक्वायर्ड सिटीजन शुड पार्टिसिपेट। अब ऐसा नहीं है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए जा रहे हैं हथियार लेने, तो आप वहां भी बोलो कि नहीं नहीं मैं चलूंगा, मैं बंदूक चला के देखूंगा कैसी बंदूक खरीदना है। नहीं, जहां पे जरूरी है वहां पे डिसीजंस, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सिटीजंस को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, सिटीजंस को इंक्लूड किया जाए। तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इन अ डेमोक्रेसी वी एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स। जैसे कि हम क्या करें, अपने रूलर्स को चूज कर पाए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करके इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते ही हैं। समझ में आ गया? तो और ये कुछ बेसिक क्या रहती है, एक्सपेक्टेशंस रहती है, और इन एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आउटकम जो प्रोड्यूस होगा, मतलब हम इन उम्मीदों पे क्या हम डेमोक्रेसी से ये उम्मीद लगा के रखते हैं। और जब आप उम्मीद लगा के रखते हो तो आप बदले में क्या क्या चाहते हो। ठीक है, देखो दिस इज वेरी सिंपल इन द लाइफ
क्या कि जब भी आप किसी से उम्मीद रखते हो तो आप आउटकम भी एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने उम्मीद लगाई है यार मेरा दोस्त मेरा साथ देगा, तो अब क्या होता है बदले में आप ये आउटकम एक्सपेक्ट करते हो कि जब जरूरत पड़े वो आपके लिए खड़ा रहे, ठीक है, वो आपके लिए खड़ा रहे। तो द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी should be that it produces a government that is accountable to the citizens, ठीक है, and responds to the needs and expectations of the citizen, and this makes up a legitimate government। अब ये तीनों शब्द यहां पे फिर आ गए हैं, फाइन, कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक्सप्लेन। तो आपको ये जो मैंने एक लाइन बनाई है ये लिखना है क्या कि हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो आउटकम रहता है, आउटकम जो डेमोक्रेसी को प्रोड्यूस करना चाहिए कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे, ठीक है, डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो। अब डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में अकाउंटेबल को समझो। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि कल को देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, खाने के सामान की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो आप किससे जवाब मांगोगे, ठीक है, आप दुकानदार से थोड़ी ना बोलोगे कि कॉलर पकड़ के बताओ क्यों भाव बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आप सरकार से पूछोगे, सरकार से फोन लगा के नरेंद्र मोदी जी से नहीं, आप सरकार से ऐसे पूछोगे कि पार्लियामेंट में वो मुद्दा उठता है, ठीक है, लोग न्यूज चैनल वगैरह पे जैसे आप देखेंगे तो अलग अलग एंकर्स को बुलाया जाता है, वो टेबल ठोक ठोक के बोलते हैं क्या की कीमत क्यों बढ़ रही है। तो अकाउंटेबल मतलब क्या है कि व्हाट आर द बेसिक एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, व्हाट बेसिक आउटकम्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट प्रोड्यूस हो जहां हम जवाब मांग सके, ठीक है, जवाबदेह सरकार रहे कि मान लो अगर चीजों की कीमत बढ़ रही है या फिर मान लीजिए कि कोई पॉलिसी फेल हो रही है, अगर मान लो किसी प्रकार से क्या हो रहा है, लोग भूख के कारण मर रहे हैं, तो वहां पे सरकार जवाबदेह होगी। तो डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल, ठीक है, टू द सिटीजंस एंड रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अब क्या होता है, सरकार ऐसी नहीं कि बस आप जाके जवाब मांग लो वो जवाब दे देगी आपको, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इंसान है वो भूख के कारण मर रहा है तो सरकार जवाब दे देगी क्योंकि क्या है, खाने की कमी थी तो इस कारण से भूख से मर गया वो, तो क्या काम खत्म हो गया? नहीं, अकाउंटेबल तो हो, जवाबदेही तो सरकार रहेगी। उसी के साथ में सरकार को क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा टू द नीड्स ऑफ द पीपल। मतलब लोग अगर भूख के कारण मर रहे हैं तो वहां पे सरकार को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि लोग भूख के कारण मरे ना, लोग वहां तक क्या, सरकार वहां तक क्या पहुंचाए, खाना पहुंचाए लोगों के पास में। समझ में आई? तो अकाउंटेबल हो, उसी के साथ साथ में रिस्पॉन्सिव हो कि जो जैसे आप ये मार्कर फेंके मारूंगा तो आपको दिख रहा है ना कि सामने से मार्कर आ रहा है तो आप बचोगे, ठीक है, तो उसी तरह से सरकार भी क्या करे, देखे कि क्या चल रहा है, ठीक है, मान लो कि चीजों की कीमत बढ़ रही है, लोग भूख के कारण मर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी, खाना इंश्योर करे, चीजों की कीमत को कंट्रोल करे। तो इस तरह से इट शुड रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजंस। और जब सरकार इस तरह से करती है ना, मतलब अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, तो इसी कारण से क्या होता है, वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, क्योंकि लोग फिर सेटिस्फाइड फील करते हैं कि यार हमने जिसे चुना वो क्या है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेजिटिमेट को और लास्ट में और बेहतरीन तरह से समझ में आएगा, हो सकता है अभी लेजिटिमेट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे। अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव समझ में आया ना कि जवाबदेह कौन होगा, और दूसरी चीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव मतलब क्या है कि इट शुड रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। अब जैसे अगर आप देखें तो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है या नहीं है, ये सारी चीजों से पहले एक सवाल ये बनता है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव क्या होता है? एफिशिएंट मतलब कि जितना रिसोर्सेज उतने रिसोर्सेज में टाइम, मतलब उतने रिसोर्सेज में काम कर लेना, ठीक है, और इफेक्टिव मतलब क्या है कि समय से पहले काम कर लेना, ठीक है, कम समय में काम कर लेना, या फिर कह सकते हैं कि टाइम एफिशिएंट होना चाहिए। टाइम एफिशिएंट मेक्स द थिंग्स इफेक्टिव। ठीक, तो सवाल यही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव है कि नहीं। तो इसे अगर हम डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट पे देखें, डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट पे ऐसे देखें कि डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल नहीं होती है, मान लो, और सॉरी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट जो होती है अकाउंटेबल नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे कि हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने ज्यूस को मार दिया, पूछने जाओ कि क्यों मारा, वो आपको भी मार देगा, बात खत्म। ठीक, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप देखेंगे तो सरकार क्या देती, जवाबदेह रहती है कि हाँ कुछ अगर गलत हो रहा है, कहीं हिंसा हुई है, तो उसके लिए जवाब आप सरकार से मांग सकते हो, ठीक है, सरकार से आप जवाब मांग सकते हो। लेकिन अब जो बात ये आ रहा है कि चलो अकाउंटेबल है या नहीं वो बाद में देखेंगे, लेकिन इफिशिएंट और इफेक्टिवनेस की अगर बात की जाए तो क्या होता है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा है कि उन्हें पोलैंड पे हमला करना था, हिटलर को, उसने रातों रात हमला कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला, इसने किसी से पूछा नहीं, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता है, आप हमला करना है तो आप क्या करते हो, बहुत प्लानिंग करते हो, इससे अप्रूवल उससे अप्रूवल, ठीक है, इस एग्जीक्यूटिव का साइन होना चाहिए, उस एग्जीक्यूटिव का साइन होना चाहिए, ये सारी चीजें रहती है। तो उसी तरह से अगर आप देखोगे कि डिसीजन मेकिंग जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में स्लो होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में डिसीजन क्या होते हैं, ऐसे चुटकी बजा के ले लिए जाते हैं। डिक्टेटर का या मोनार्क का जब मन होगा तब वो निर्णय ले लेगा। तो इस कंटेक्स्ट में जैसे अगर आप समझोगे तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। ये चीज अच्छी है कि आप डिबेट कर रहे हैं, डिलिब्रेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके चलते क्या होता है, ऑफन इट लीड टू डिलेस,
ठीक है। और इसी कारण से हम क्या बोलते हैं कि इतनी इफेक्टिव नहीं है, समय बहुत लग जाता है, ठीक है। एक वो कहानी पढ़ी आपने हिंदी की बुक में एक समय पे, मतलब शायद 6-7 क्लास में आती है, 7th-8th किसी क्लास में, वो जामुन का पेड़ गिर जाता है एक ऑफिस, मतलब एक कर्मचारी के ऊपर, या फिर एक कोई सरकारी दफ्तर में जामुन का पेड़ गिर जाता है, तो वो फाइल से फाइल घुमाया करते हैं एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में, और वो इंसान का जामुन के पेड़ के नीचे ही दम घुट के मर जाता है। वो पढ़ी है कहानी शायद हिंदी में। तो वो क्या दर्शाता है कि डेमोक्रेसी इतना डिबेट और डिस्कशन करती है कि मक्खन निकल आता है डिबेट और डिस्कशन करते करते, और उस कारण से डिलेज होते हैं। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब यहां पे आपको चीज समझना होगा कि डिलेज तो है, उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, उतनी एफिशिएंट नहीं हो सकती डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। बट बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर, इट्स डिसीजन में बी बोथ मोर इफेक्टिव, ठीक है। लेकिन क्या होगा यहां पे, क्योंकि उतनी एफिशिएंट नहीं दिखी आपको क्या कि फटाक से डिसीजन ले लिया, अगर हम उसको टाइम वाले एस्पेक्ट में देखेंगे। लेकिन क्वालिटी वाले एस्पेक्ट में देखोगे ना, तो डिसीजन जो रहता है वो क्वालिटेटिव रहता है। तो इस सेंस में क्या है कि एट टाइम्स डिलेज में टेक प्लेस, ठीक है। आप बोल रहे हैं सर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट पढ़ते पढ़ते बीच में ये कहां से आ गया, ठीक है। तो ये आपको अभी आगे समझ में आएगा कि ये कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम क्या होता है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव उतनी टाइम वाले स्पेस में नहीं हो सकते, लेकिन द क्वालिटी ऑफ डिसीजन विच कम्स आउट इन डेमोक्रेसी आर ऑलवेज इफेक्टिव, ठीक है। वहीं पे अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करोगे तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में हो सकता है कि निर्णय वही लेट हो रहे हैं, ठीक है, निर्णय लेट लिए जाते हैं, लेकिन निर्णय जो लिए जाते हैं तो वो आम जनता को पता रहता है, ट्रांसपेरेंट रहती है गवर्नमेंट कि कैसे निर्णय लिए जा रहे हैं। यू कैन आस्क दैट व्हाई दिस डिसीजन इज बीइंग टेकन, ठीक है, यू कैन आस्क। तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी, और यही ट्रांसपेरेंसी नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर इट इज राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज प्रोसीजर्स एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है। तो इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल? अब समझो सवाल क्या बनेगा यहां पे, ठीक है। अब अच्छे से समझना, हाँ अकाउंटेबल वाला पार्ट हम यहां पे कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि तो इज द गवर्नमेंट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बाय डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल? यस, द गवर्नमेंट प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल। अब आप इसमें कैसे बताओगे, तो एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट, ठीक है, विच कैन बी आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, बाय द सिटीजंस, ठीक, विच कैन बी आस्क्ड क्वेश्चंस बाय द गवर्नमेंट कि व्हाई यू हैव टेकन दिस डिसीजन और दैट डिसीजन, ठीक है। तो ये एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। तो एट टाइम्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे नॉट बी सो एफिशिएंट इन टेकिंग डिसीजंस, ठीक है, डिलेज, टाइम बाउंड डिलेज आर बाउंड टू बी देयर, ठीक है, मतलब वहां पे आपको डिलेज देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दैट डजंट मेक द गवर्नमेंट ऑफ नो यूज, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उससे किसी काम की नहीं रह गई। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट टाइम लेने के बाद जो निर्णय रहती है, तो निर्णय की इफेक्टिवनेस ज्यादा रहती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में नहीं मिलेगी। तो कैन वी से दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो यस, डेमोक्रेसी produces an accountable form of government. We can expect democracies to be accountable, ठीक है। तो therefore it is right to expect democracy to produce government that follows प्रोसीजर्स फॉलो करेगी। तो टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वही वाली बात है क्या कि डिसीजन जो रहेंगे तो क्वालिटी के टर्म्स में इफेक्टिव निकल के आएंगे। प्रोसीजर्स फॉलो करती है तो ट्रांसपेरेंसी रहती है, लोगों को पता रहता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। एक अगर सब क्वेश्चन यहां पे बन के आ गया तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कैसे होती है? तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा, डिबेट डिस्कशन के थ्रू लिया जाएगा, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू लिया जाएगा, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी अंडर द डोमेन ऑफ पब्लिक। पीपल में आस्क दैट व्हाई यू आर टेकिंग दिस डिसीजन, ठीक है। तो उसके चलते एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है डेमोक्रेसी में। तो इसके चलते ये स्टेटमेंट या फिर ये कहना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया यहां पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगर, तो अब आगे देखो क्या अगली कहानी। इफ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम, you would look for the following practice and institutions। अब अकाउंटेबल है, प्रोसीजर्स फॉलो करती है, ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, तो आप इन चीजों को देखेंगे क्या कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, हाँ होते हैं, ठीक है। ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, ये भी होता है, ये ट्रांसपेरेंसी को दर्शा रही है। सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, ये सब कुछ होता है। मतलब ये हमारी क्या है, एक्सपेक्टेशन है, समझो, ठीक है। अगर हम डेमोक्रेसी के आउटकम को एसेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, मतलब आउटकम यानी क्या है कि आउटकम आप ये एक्सपेक्ट करें कि अकाउंटेबल है कि नहीं है, तो वो अकाउंटेबल है कि नहीं है उसको आप इन एस्पेक्ट्स पे देखेंगे, इन प्रैक्टिस और इन इंस्टीट्यूशंस पे देखेंगे कि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ओपन पब्लिक डिबेट होना चाहिए, फाइन, राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि आप वो जो ट्रांसपेरेंसी की बात करें ना कि आपको पता रहे कि क्या चल रहा है, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है। अब यहां पे होता क्या, रियलिटी ये है कि मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड्स अ free chance to everyone and in subjecting every decision to public debate, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव वेरी गुड रिकॉर्ड्स व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन टू सिटीजंस। समझना बहुत अच्छे से, देखो क्या हो रहा है, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि फिलोसॉफिकल एंड पे जा रही है चीजें, मैं आपको सारी चीजें समेट देता हूं एक बार।
क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? उससे पहले ये अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? तो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, विच कैन बी सीन इन डेमोक्रेसी वेयर द गवर्नमेंट इज accountable to the decisions it take on behalf of people can ask that why these things are happening, ठीक है, वो एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई है। अब अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो आप क्या करते हैं कि उसमें दिखती बात है कि डिलेज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन सारी चीजों के ऊपर क्या है कि डिलेज के बाद में जो क्वालिटी डिसीजन निकल के आता है वो इफेक्टिव बनाता है डिसीजंस को, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहती है और इस बेसिस पे हम कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस रखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। लेकिन रियलिटी में ये है कि ये एक्सपेक्टेशंस भी एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलेगी, ठीक है, कि डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन उतने हर डिसीजन पे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती, ओपन पब्लिक डिबेट नहीं होती है। राइट टू इंफॉर्मेशन में भी बताया गया क्या कि डू नॉट हैव वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन टू सिटीजंस। तो चैलेंजेस हैं, ठीक है। ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम इन दिस रिपोर्ट, ठीक है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये सारी चीजें होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी जो लिखा है इससे समझो। हमारे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जब आप डेमोक्रेसी को एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मान रहे हैं तो उसमें रेगुलर इलेक्शन हो, ओपन डिबेट हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सारी चीजें नहीं भी मिलती है, लेकिन ठीक है, लेकिन जब हम इसे एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कंपेयर करोगे ना तो ऐसा है ना कि ना कुछ होने से कुछ होना तो सही है। वहां तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फ्री और फेयर इलेक्शन हो, ठीक है, डिबेट हो, ओपन डिबेट, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, यहां तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल व्हाट वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम is that they are much better than any non-democratic regime, ठीक है। तो they are much better than any non-democratic regime। तो these are the points which you have to understand। समझ में आया? अब अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिव क्या होता है, तो रिस्पॉन्सिव तो आप हो ही बहुत ज्यादा, ठीक है। रिस्पॉन्ड करते हैं ना हम किस चीज पे कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। तो डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट from democracy a government that is attentive to the needs of demand of the people and is largely free from corruption। अब देखो यहां पे एक चीज समझाता हूं मैं आपको। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए वही गरीबी है तो गरीबी खत्म करे, पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन खत्म करे। तो गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है, नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अटेंटिव होना पड़ेगा, लार्जली अटेंटिव होना पड़ेगा कि जो लोगों की सिचुएशन है उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करे? रिस्पॉन्ड करे। दिस इज रिस्पॉन्सिव, सिंपल, ये रिस्पॉन्सिव होता है। अब क्या होता है यहां पे, जैसे अगर आप देखेंगे, आप ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि फ्री फ्रॉम करप्शन हो, तो अगर आप यहां पे डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को कंपेयर करें तो देयर आर इंस्टेंसेस जहां पे गवर्नमेंट ने क्या है, आम जनता की नीड को उतना प्रायोरिटी नहीं दी, लोग भूख के कारण मर रहे हैं और सरकार जो है रैलियों में लगी हुई है, ठीक है। करप्शन आपको देखने को मिलते हैं, 70 साल हो गए फिर भी आज भी करप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिव नहीं है क्या? तो अकाउंटेबल होना, रिस्पॉन्सिव होना एक टाइम पे डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन दोनों ही पार्ट में आपको लास्ट में कंक्लूड कैसा करना है कि एट द एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब ये रहता है ना कि कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा है। अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है वो आपको समझ में आ गया। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है? तो आप बोलोगे हाँ, केसेस है जहां पे आपको ऐसा लगता है कि अकाउंटेबिलिटी इज नॉट बीइंग फिक्स्ड, लेकिन स्टिल इट इज बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सेम इज द केस विद रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब समझ में आया कि इट शुड बी अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ द डिमांड्स ऑफ द पीपल, ठीक है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम करप्शन। लेकिन जब आप देखोगे ग्राउंड रियलिटी तो एट टाइम्स गवर्नमेंट इग्नोर कर देती है आम जनता की नीड को, एट टाइम्स करप्शन देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल इट इज बेटर देन still it is responsive more when compared with the non democratic government, ठीक है। तो जैसे अगर आपने नायक मूवी में देखा होगा तो क्या होता है, ठीक है, वो क्या रहती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जब आप लोगों के कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप प्रयास करते हो रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिव बनने का कम से कम प्रयास तो करते ही करते हो। समझ में आया? फिर क्या अगली चीज ये कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव्स इन वन एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट में तो दूसरे अल्टरनेटिव से बेटर है ही है। वो क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। एक बार लेजिटिमेट गवर्नमेंट को फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक फोन लिया, ठीक है, एक फोन लिया आपने, कहीं चोर बाजार से उठा के लिया है, दूसरा लिया आपने क्या, आप सैमसंग के जो ब्रांडेड स्टोर थे वहां गए, वहां से एक फोन लिया, ठीक है। दूसरा जो चोर बाजार से लाया तो उस पर भी सैमसंग लिखा है, सब कुछ वैसे ही है, सारे फीचर्स ऐसे ही है। तो आप दोनों में से, लेकिन आपसे मैंने बोला कि दोनों में से मैं लेके आया आपके लिए, ठीक है, लड़ भिड़ के चोर बाजार से लेके आया और ब्रांडेड स्टोर से भी लेके आया। अब मैं दोनों फोन आपके सामने रखूंगा, बोलूंगा कि ये चोर बाजार से लाया, ये ब्रांडेड स्टोर से लाया, आप कौन सा चूज करोगे? आप ये ब्रांडेड स्टोर वाला चूज करोगे ना। क्यों चूज करोगे? क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये मतलब ये क्या है, इस प्रोडक्ट को किसने सपोर्ट किया है? सैमसंग के ब्रांडेड स्टोर ने किया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेजिटिमेसी है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। लेजिटिमेसी होना समझते हैं आप? लेजिटिमेसी मतलब क्या है? इट शुड बी सपोर्टेड बाय
स्ट्रॉन्ग बैकिंग, इट शुड बी सपोर्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक दोनों ही तरह की जो गवर्नमेंट है ना, तो यहां पे एक एग्जांपल को समझो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या हो रहा है कि वो जैसी भी गवर्नमेंट है, करप्ट है, अकाउंटेबल है या नहीं है, रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, वो बात सब अलग है, लेकिन वो जैसी भी गवर्नमेंट है वो आपकी अपनी है, आपने चुना है। अगर खराब भी चुन लिया तो 5 साल सहो, ठीक है, खराब भी चुन लिया तो 5 साल सहो, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है, ये जो एक एस्पेक्ट है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, अदर अल्टरनेटिव से स्टैंड अलोन या फिर स्टैंड अपार्ट खड़ा करवाता है। वो क्या चीज है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती है क्योंकि इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है। वहीं पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं है क्योंकि उसके लोगों ने नहीं चुना है। समझ में आया? तो यहां पे एक चीज समझना होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी स्लो, लेस इफेक्टिव, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन, ठीक है। तो करप्शन है, ठीक है, लेस इफेक्टिव हो सकती है, उतनी अकाउंटेबल ना हो, ये सारी समस्याएं हो सकती है। बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो जनता की खुद की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, लोगों के द्वारा खुद चुनी जाती है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। डेमोक्रेसी इज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट। डेमोक्रेसी अपना सपोर्ट खुद जनरेट करती है क्योंकि क्या है डेमोक्रेसी में, आप डेमोक्रेसी अगर है कहीं पे, डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं तो वो खुद डेमोक्रेसी के सिस्टम ने इलेक्शन के थ्रू चुन के आए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब वही वाली बात है, अच्छा है गंदा है जैसा भी है वो आप ही का है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट बिकॉज इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ये जरूर लिखना है, ठीक है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम एंड दिस मेक्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। एक सवाल आपका ये बनेगा, क्या एक सवाल बनेगा, डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपना सपोर्ट खुद जनरेट कर लेती है। मतलब डेमोक्रेसी का एक सिस्टम प्रोवाइड करती है, उस सिस्टम में लोग खुद चुन रहे हैं कि हमारा नेता ये होगा। तो मतलब वही रहता है ना कि आप खुद की पसंद को कभी गलत बताओगे क्या, नहीं बताओगे ना, वो वाला पॉइंट रहता है यहाँ पे। तो अब जरा देखो यहाँ पे, जैसे अगर आप ये डायग्राम को भी देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का तो फिर क्या ही कहना है, लेकिन आप देखेंगे तो हर जगह डेमोक्रेसी को क्या किया जा रहा है, प्रेफर किया जा रहा है। मतलब लोग खुद चाहते हैं डेमोक्रेसी रहे। तो डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेजिटिमेट समझ रहे हो ना, लेजिटिमेट मतलब कि जिसकी वैल्यू हो, विच शुड बी सपोर्टेड बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, ये रहता है। वेरी फ्यू डाउट दी सुटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री, ठीक है। तो बहुत कम लोग जो है क्या है, सुटेबिलिटी जो स्काई ब्लू कलर में है वो लोग सुटेबिलिटी वाले ज्यादा है, पाकिस्तान का केस अलग है, ठीक है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, अगर आप सर्वे करवाएंगे तो ओवरवेलमिंग सपोर्ट भी है, जैसे स्ट्रांगली एग्री करते हैं ब्लू वाला, ठीक है। बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल, जैसे आप देखेंगे तो बांग्लादेश में, इंडिया में, नेपाल में, ठीक है, श्रीलंका में, पाकिस्तान इज एक्सेप्शन, ठीक है। तो हर जगह क्या है कि डेमोक्रेसी को ही प्रेफर किया जाता है। तो ये सर्वेस क्या बताते हैं, सर्वेस बताते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब जरा मेरी बात सुनो, यहां पे सवाल क्या बनेगा, अकाउंटेबल क्या होता है, रिस्पॉन्सिव क्या होता है, लेजिटिमेट क्या होता है, सिंपल ये बनेगा। अकाउंटेबल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस करती है नहीं करती है, ठीक है, ये बनेगा। तो उसमें आप बोलना कि लेस इफेक्टिव हो सकती है, टाइम जो हो सकता है ले सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, आप क्या देखेंगे कि क्वालिटी डिसीजन निकल के आते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है, और वो क्या रहती है, इट इज अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। इसको आप रिस्पॉन्सिव से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि रिस्पॉन्सिव में एक अलग चीज चली जाएगी। रिस्पॉन्सिव में अलग चीज क्या जाएगी, देखो, रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिव मतलब इट शुड रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, डिमांड्स ऑफ द पीपल। फाइन, एट टाइम्स क्या हो सकता है कि हमारी नीड्स जो, हमारी डिमांड जो, उस पर रिस्पॉन्ड ना करे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन क्या होता है, इट इज बेटर देन दी अदर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। तो इस तरह से आपको चीजों को सपोर्ट करना होगा। तीनों शब्द जो एक एक सिंपल डेफिनेशन के थ्रू भी याद कर लेना, वो भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ हमने क्या किया है, इस वीडियो में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।